दिन कितना पैसा आता है? 25,000 रुपये। 25,000 बच्चे की फीस नहीं भर सकते, तो अभी तो 5 लाख चाहिए। गेयर बदलने पड़ेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में उल्टी चलती है, कुछ नहीं होता भाई 25,000, क्योंकि जो बड़े लेवल से उन्हें पता है उनके 25,000 तो कहां चले जाते हैं। हेलो, यस। तो उसको लेके प्लानिंग है, बहुत जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहेगा। वैसे तो आगरा पूरी दुनिया में ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के प्रोग्राम के बाद स्टार रूबी। मतलब आप आने वाले 5-7 साल बाद बताया करोगे कि एक ऐसी ट्रेनिंग हुई थी। ये वो ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिनसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा था कि हमें शुरू में जो भी अपलाइन मिली वो छोड़ती चली गई किन्हीं कारणों से, तो अपने पास अपलाइन नाम की चीज नहीं थी। और रामकिशन जी और हमारी दूरी बहुत थी, तो उनसे बातचीत भी नहीं थी, तो हम खुद ही वीडियो देख के मोटिवेट करते थे अपने आप को। नाइट ट्रेनिंग करते थे, लोगों को रात में बुलाते थे, वीडियो दिखाते थे तरह तरह की। कौन सी वीडियो जिनसे हमारी हालत खराब हुई थी वो आज सब आपको दिखाई जाएंगी। यस। हेलो, उनसे अगर एक सुनील शर्मा बन सकता है तो आप सब भी बन सकते हो। और बहुत सारे आगरा के लीडर भी उन नाइट ट्रेनिंगों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें मेरे को मुकेश सर का पक्का याद है, ये थे उसमें 900 लोगों की नाइट ट्रेनिंग। कितने लोगों की? 900। कल्पना करके भी आपकी आंखें गोल गोल घूम जाएंगी। 900 लोग। हेलो, यस। पर अभी थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। उसमें क्या होता था, गद्दे डालते थे हम लोग। अभी इसमें क्या डाला हुआ है? गद्दे भी डाले पर रूम्स में, यहाँ नहीं डाले। सही है? यस। तैयार हैं? यस। Right platform makes us success fast and right platform क्या दिखाई दे रहा है? स्टेयर्स दिखाई दे रही हैं आपको? यस। और ये क्या है? ये एलिवेटर है। यस। एक उससे जाना और एक इससे जाना, कौन सा आसान है? एलिवेटर। अच्छा मान लो ये है और ये बंद पड़ा है, तो आप इस पे चलते चलते भी ये बोलोगे क्या फायदा हुआ, क्या मतलब है बंद भी था तो, इससे तो मैं सीढ़ियों से जाता। आपको प्लेटफॉर्म डायरेक्ट आरसी मिल चुका है, पर इसको चलाना दौड़ाना आप ही के हाथ में है। इसको कोई स्टार्ट करने नहीं आता, इसको माहौल स्टार्ट करता है। और हमारी ये प्लानिंग है कि इसको माहौल आपको दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति में कामयाबी का बीज है, हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। राइट सर? यस। पर कहानी सबसे पहले यहां से शुरू होगी। आपके पास कौन होना चाहिए? उस्ताद अगर आपको ठोक पीट के सेट नहीं कर सकता, वो उस्ताद किस काम का? जिसको आपको काम बताने में डर लगेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, उस उस्ताद का कोई मतलब नहीं है। इंस्ट्रक्टर स्ट्रिक्ट होना चाहिए या ऐसे ही होना चाहिए ढीला ढाला? आर्मी से हैं कुछ लोग हमारे बीच, सतीश सर, प्रवीण जी, राकेश जी, रहमान जी, पीछे साहब बैठे। कैसा होना चाहिए सर? अच्छा वो नरम हुआ तो कोई मानेगा नहीं। मुश्किल वक्त कमांडो सर, है ना? कमांडो कमांडर भी सख्त होना चाहिए जो उसको सुताई कर सके ढंग से। यस नो? तो आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। कहीं मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं काम कर रहा जो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। सर आपने हमें वो आगे सीट नहीं दी, हमें पीछे बिठाया था, सर हम जा रहे हैं। जिंदगी भर बस में धक्के खाएगा? जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोलने वाला आदमी भी कहीं तो कहीं बैठा होगा शुरू में, है? स्टेज पे जगह मिलती थी, इसी आगरा में स्टेज पे प्रोग्राम देखे बैठ के। हेलो, और मैं वहां के आके बोलता सर बीसी सर गलत बात है, मेरे को सीट नहीं दी, मैं तो रॉयल्टी अचीवर हूं सर। होगा रॉयल्टी अचीवर भाई। राइट सर? यस। युद्ध में जीतने के लिए योद्धा के निपुण होने के साथ साथ उसके सारथी का निपुण होना निहायत जरूरी है। फिर वापस से आ रहा हूं आर्मी के पास कि जब युद्ध छिड़ता है तो कोई होता है ना जो डायरेक्शन देता है कि ये करना है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, है ना? अगर उसमें जरा सी भी मिसमैच तालमेल में गड़बड़ रही
तो पूरी की पूरी यूनिट, पूरी की पूरी बटालियन खत्म हो सकती है। शहीदों में नाम आ सकता है, ताबूतों बंदों के तिरंगे में लपेट के घर पहुंचा दिए जाएंगे। उनका तालमेल कितना जबरदस्त होता है। यस नो? तो क्या आपके पास ऐसा सारथी है? यस क्योंकि इस बिजनेस में काम ही पहला ये है कि आपके पास एक उस्ताद आप ढूंढ लो। लोग 10-10 साल उस्ताद नहीं ढूंढ पाते, सरेंडर नहीं हो पाते। और जब तक सरेंडर होंगे नहीं तब तक कोई आपको कमांड करेगा नहीं, क्योंकि आप किसी भी कमांड में काम करने को तैयार नहीं है। आर्मी पर्सन क्यों सक्सेस होता है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे जल्दी? उसको इफ बट कुछ नहीं होता, सीधा होता है यस सर, ये करना है यस सर, ड्रेस बनाना यस सर, कटिंग ऐसी होनी चाहिए यस सर। और आम आदमी के साथ दिक्कत है, कटिंग ऐसी होनी चाहिए, क्यों सर? पंगा ये है कि यहाँ बॉस नहीं है, नहीं तो उसे बताएं क्यों सर, है ना? उसे बंद करवाएं, कमरे में बंद करें, फिर धोए, फिर सुखाएं, फिर बोले अब मानेगा यस सर। व्हाट इज फ्रीडम? ये सबको साफ दिख रहा है? पीछे तक दिखाई दे रहा है सबको? है? व्हाट इज फ्रीडम? क्या होता है फ्रीडम? पिंजरा अगर सोने का भी है तो भी पिंजरा है। दुनिया के बहुत सारे काम है वो पिंजरे की तरह हैं, उसमें रहोगे कोई बात बनेगी, उड़ने की कहीं आजादी नहीं है। आया ना? हो सकता है कोई हाई प्रोफाइल या हाई पेड जॉब हो आपके पास 2 लाख 5 लाख वाली, अगर पिंजरा तो पिंजरा ही है। यस यस नो? और आरसीएम फ्रीडम देता है कि नहीं? पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हो आप, छूट है आपके पास। भाई यहाँ से चल के कर्नाटक पहुंचा कि नहीं पहुंचा है बिजनेस बताओ? चाहे राजस्थान वाले पहुंचा दें या फिर उत्तर प्रदेश वाले, चाहे एमपी वाले, कोई तो पहुंचाएगा। आया ना? बात करते हैं आजादी की, राजनीतिक आजादी। ये देश गुलाम रहा है? है जी? 1757 से 1947 190 साल ब्रिटेन, ब्रिटानिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहां सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से एंटर हुई थी और उनको व्यापार करने की परमिशन दी गई कि आप यहां बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ था? और पूरा भारत तो भारत था पर बिखरा हुआ था, कोई किसी से बात नहीं करता, सब आपस में डॉन थे। हम फलाने सिंह, हम ढिमके सिंह, कोई किसी से कम नहीं। और अंग्रेजों ने किसी चीज का फायदा उठाया। यस नो? अगर आप टीम के रूप में नहीं रहोगे, फलाने फलाने सिंह रहोगे, तो कोई और विदेशी कंपनी आपका फायदा उठाएगी। सेम कहानी यहां हुई थी 190 साल। कमाल देखना, 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह पर अंग्रेज एंटर हुए। 1608 को खेल कहां से शुरू हुआ था? ध्यान से देखो ऊपर, 1757। इसका मतलब नियर अबाउट 149 ईयर, 150 साल प्लानिंग लगी उन्हें 190 साल राज करने के लिए। कि कैसे? हेलो, सोच के देखो कैसे धीरे 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 अपने पंजे जमाए होंगे। और आप जान के हैरान रह जाओगे कि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, अपने साथ कोई ज्यादा लोग नहीं भर के लाए थे वहां से। यहां गद्दारों की कमी नहीं है, भरमार है। देश बिक जाए, कुछ बिक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कुछ लोग खतरनाक रहेंगे, वो थे, हैं और अब भी हैं, इस युग में भी हैं। कितना पैसा लेके गए भारत से, हैरान रह जाओगे। कैसे मान लूं ये देश गरीब है? 45 ट्रिलियन डॉलर। हेलो, 45 ट्रिलियन डॉलर। आप कल्पना करके देखना, ये उस समय की बात चल रही है। इसका मतलब इस देश में पैसे की कभी कोई कमी न थी, न है, न होगी, बशर्ते आप इस खेल को समझ पाए तो।
ब्रिटेन की सालाना जीडीपी का 15 गुना है। अगर वो लौटाना चाहें तो वो चाह के भी नहीं लौटा सकते, इतना पैसा है। अभी बात चल रही है इस पैसे की, आपको नहीं पता, ये अपर लेवल पे इस पैसे की बात चल रही है कि भाई साहब ये लौटाओ, इसका कुछ करो। वो जो कह रहे भाई साहब जो हमारे पास है उससे 15 गुना मांग रहे हो, जो हमारे पास है वो तो हम दे सकते हैं, उसका 15 गुना कहां से लाएंगे? चाहकर भी भारत का पैसा नहीं लौटा सकते। पर कमाल देखना, आप हैरान रह जाओगे। अंग्रेज कितने थे, संख्या चेक करो आप, 3 लाख लोग और 34 करोड़ भारतीयों को गुलाम बना लिया भाई साहब। अजी सर, पानी की बोतल के बाद है ना, वो तो स्पेस दो। हवा में ऐसे भी कर देना तो 3 लाख दूर ले लेंगे जाके, मतलब मारे नहीं, सिर्फ यूं कर देंगे तो आधी चल सकती है। तो कैसे बन गए गुलाम भाई साहब? लोभ, लालच, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को, क्योंकि भरा हुआ था। उन्होंने पूरा स्टडी किया था कि इनको कैसे गुलाम बनाया जा सकता है। पर इन 34 करोड़ में से कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड लोग, गुलामी गवारा नहीं थी। क्या गवारा नहीं थी? गुलाम। आप लिख सकते हैं गरीबी इज इक्वल टू गुलामी, अमीरी इज इक्वल टू आजादी, ताकि आप रिलेट कर पाए कि कहानी वही चल रही है दोबारा, कुछ भी नया नहीं है। मैं सबको नहीं ले पाया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका फोटो मैं नहीं दिखा सकता। क्या नाम है? सुखदेव, भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु, सरदार उधम सिंह, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, मदन लाल ढींगरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल। इनके भी बाल बच्चे थे। Yes. इनको भी डर लगता था। Yes. क्योंकि गुलाम देश में आजादी की बात करना ही गुनाह है, और इन्होंने गुनाह सरेआम किया कि हमें आजादी चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। एक जन्म नहीं, 500 जन्म लेने को तैयार हैं। एक जीवन नहीं, हजारों जीवन बलिदान करेंगे, पर हमें हमारा देश चाहिए, क्योंकि हमारा है और आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम लेके रहेंगे। ये राजनीतिक आजादी की बात चल रही है। यस Yes. भगत सिंह को कितने लोग जानते हैं? सभी? Yes. यस नो? Yes. हम सब लोग जानते हैं, और हमें भगत सिंह बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं इस देश में दोबारा भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में नहीं। मेरे घर में भगत सिंह नहीं आना चाहिए। मैं तो ताली बजवा लूंगा बस। हेलो। Yes. ये जो भगत सिंह थे वो चाहते थे कि कोई, मतलब ये छोड़ जाएंगे एक दिन तरह। और वो जज्बा देखो आप। ये वो व्यक्ति है जिसको फांसी की डेट की एक दिन पहले फांसी दी गई। आज तक वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो डेट फिक्स हुई, टाइमिंग सेकंड भी फिक्स होता है जब फांसी दी जाती है, एक दिन पहले। ये अगर उस दिन दिया तो बवाल हो सकता है। तो अपनी माँ से बोलता है कि जब मेरी डेड बॉडी लेने आए ना, तुम बताइए। माँ बोलती क्यों? बोला अगर तू रो गई ना तो लोग बोले ना भगत सिंह की माँ रो गई। क्या जज्बा रहा होगा यार। बोला भाई को भेज दिया। यहाँ कौन सी फांसी लग रही है आज से, कौन से कोड़े पड़ रहे हैं, कौन सी बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया जाता है। और वो उस जज्बे के साथ, उस क्रांति के साथ अगर काम किया तो रिकॉर्ड ब्रेक होंगे ही होंगे। और आज एक भगत सिंह का जन्म यहाँ भी होगा, इस ट्रेनिंग में दिखाऊंगा। Yes. एक भगत सिंह यहाँ से एक्साइटेड हैं? Yes. चलते हैं आगे। अनुमानित 13,500 लोग शहीद हुए। यह अनुमानित है। 13,500 लोग शहीद हुए। ऐसे भी रहे होंगे ना जिनका रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया होगा। Yes. क्योंकि मीडिया बताती कुछ है, होता कुछ है, ऐसा भी रहा होगा।
चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। और आप खैरात में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाह रहे हो दोस्त, तो शायद आपका सपना अधूरा रह सकता है। उस समय की पॉपुलेशन का 2% हिस्सा कौन थे? क्रांतिकारी। क्या था उनके अंदर? आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, चाहिए, आजादी चाहिए, चाहिए, चाहिए चाहिए, कुछ भी कीमत ले लो। ये कौन थे? मुखबिर। ये क्या बोलते थे कि भाई साहब हमारे बच्चे को इस मिशन में शामिल मत करना, हमें कोई जरूरत नहीं है आजादी की, जैसा चल रहा है चलने दो। हेलो, आपको आ रही है कुछ बात समझ में? नहीं। यही लोग तो बताते थे कहाँ प्लानिंग हो रही है, कहाँ जंगलों में छुपे हुए हैं, कहाँ पेड़ के नीचे बैठा है उसको घेर के मारा जा सकता है। ये मुखबिर तो थे, उन्हीं की टीम का हिस्सा। आरसीएम में भी आपकी टीम में मुखबिर दिखा दूंगा आपको मैं, जो आपको डिमोरलाइज करेगा, बोलेगा क्या दूर तक ट्रेनिंग हो जाने की, हो सकता है आपको। क्या करेंगे वहां, वही तो बताया जाता है। अरे वही नहीं बताया जाता, हर चीज हर जगह पड़ोसी नहीं जाती, उसके लिए सही प्लेस और सही लोग चाहिए होते हैं। और ये इंडस्ट्री बोलती है पीपल, प्लेस, प्रेजेंटेशन अगर तीनों जबरदस्त हैं तो पे आउट जबरदस्त आएगा ही आएगा। आया ना? यस, यस नो? यस, चले आगे। यस, यहाँ तो कोई मुखबिर नहीं है, सब क्रांतिकारी। यस, पक्की यस, सब क्रांतिकारी हैं। 3 महीने बताएंगे आप कितने बड़े क्रांतिकारी हैं। 90 डेज फिर मिलेंगे हम। नेक्स्ट आर्टिकल इससे भी खतरनाक। असली आजादी क्या है? क्या है फ्रीडम? किसे कहते हैं आजादी? क्या होती है आजादी? राजनीतिक रूप से हम लोग आजाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, यही है। पर फाइनेंशियली पैसे के गुलाम है, उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। हो रहा है नहीं हो रहा? कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, उसके वहां बंधे हुए हैं, यस, है ना? ऐसा है कि नहीं है? क्या देश का आजाद होना ही असली आजादी है? 75 साल हो गए, 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है। अमृत महोत्सव, पर हालात ज्यों के त्यों। आज भी मिडिल क्लास घरों में डिस्कशन क्या चलता है? कैसे होगा, बिटिया बड़ी हो रही है, कैसे होगा, अभी तो हम रेंट पे हैं, कैसे होगा, वो 4 लाख उधार दे रखे हैं, वो बार बार फोन करता है, बार बार आता है। इस बात की आजादी। और मुझे तो इस बात पे भी गुस्सा आता है कई बार, क्योंकि मैं पंजाब में पढ़ा हूं, तो वहां से बहुत सारे लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं, कोई कनाडा जाता है, कोई अमेरिका जाता है। जब हमें उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करनी थी, उन्हीं की नौकरी करनी थी, तो फिर इन्हें फांसी लगवाने की जरूरत क्या थी? यही कर लेते, अंग्रेज तो थे ही हम। सोचो, है विषय सोचने का या नहीं? यस, जिस देश में कुछ दिन पहले लोगों की जिंदगी को पैसे के सामने कुछ ना समझा गया हो, क्या वो असली आजादी है? कोरोना आया था, मारा मारी देखो आप, एक 2000 रुपए का इंजेक्शन को 1 लाख रुपए में ब्लैक में बेच रहे थे लोग। हेलो, यस, सोच के देखिए, था या नहीं था? वो सिलेंडर जो 500-700 रुपए का, वो सिलेंडर 4-4 हजार में ब्लैक में बिकाया, ये जिंदगी बचा ली जाए। किसी को देश की पड़ी नहीं है, क्योंकि सबको लगता है वो अमर है, उनको किसी को नहीं जाना इस धरती पर रहेंगे। हेलो, ऐसा हुआ है नहीं हुआ? यस, बोल नहीं रहे आप। यस, ये उसको दर्द पता है जो हॉस्पिटल रहा है दौरान। मैं रहा हूँ 25 दिन भाई के साथ, मुझे पता है एक सिलेंडर की वैल्यू, इंजेक्शन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 40,000 का सर ओरिजिनल होगा या डुप्लीकेट, सर वो आप जानो। 70,000 का सर ओरिजिनल तो होगा ना, मैं 70,000 दूं, मुझे 6 इंजेक्शन चाहिए।
बोला वो आप जानो, वो आप देख लेना सर, मैं गुजरा हूं दौर से। हेलो, चीखते हुए देखा मैंने एक सिलेंडर के लिए, सर वो मर जाएगा, हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला, आप दे दो। अरे लाइन से आओ, उसको वहां लाइन की पड़ी है। आजादी जहां देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, अरे हर साल 1 करोड़ लोग डिग्रियां लेके मैदान में, सर हमें नौकरी दे दो, है क्या? 3.303 करोड़ युवाओं के पास काम नहीं, मनरेगा मजदूरी का काम भी नहीं दे सकी सरकार। जनसंख्या इतनी है। यस। डायरेक्ट सेलिंग क्यों रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्योंकि कल ट्रेनिंग में आशीष जी ने बताया था कि बड़ी समस्या है बेरोजगारी और जनसंख्या, और वही बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। वही दोनों प्लस पॉइंट है हमारे लिए। आया ना? यस नो? देश आजाद हो गया क्या? सच में देश का हर इंसान आजाद हो गया? सब आजाद हैं? हाँ आजाद है। सर ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, पूरा आजाद है। मता क्या पता सिलेक्शन चल रहा है भैया, उन्हीं के साथ उड़ेगा ये रॉकेट जो यहाँ है। यस। जो आज यहाँ है। यस नो? यस। यस नो? यस। असली आजादी का अर्थ क्या है? चेक करना। आप अपने मन से मजबूत हो, ना कि डर के गुलाम हो। आदमी जॉब में डर का गुलाम रहता है कि नहीं, बताओ आप? Yes. एक एक मिनट, क्योंकि उसके ऊपर कोई वॉच करता है। आया ना? यस। उसकी टाइमिंग, उसका कार्ड पंच, कब ये लंच करेगा, कब ये क्या करेगा, उसको भूख है या नहीं है, वो लंच टाइम में उसको लंच, वो टिफिन बॉक्स खाली करना ही है, क्योंकि शाम को खाली करके लेके जाना है, क्योंकि वहां भी एक बॉस बैठी है, वो ले अगले दिन से ले जाने की जरूरत नहीं, खाते तो हो नहीं। हम पागल हैं, सुबह सुबह गरम गरम बना रहे हैं, तो बेचारा दोनों बॉस के बीच में फंसा रहता है, उधर बॉस। आपको आर्थिक तंगी में ना जीना पड़े। कल गुरुदेव ने बहुत खतरनाक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बोला अपना मोबाइल और अपना पर्स रख के बाहर जाओ। हैं? कहीं जाओ, दूसरे शहर में जाओ, बिना पर्स के, बिना मोबाइल के जाओ। जब भूख लगेगी तो याद आएगा यार मोबाइल, पर्स रह गया, है ना? जब किसी व्हीकल में सफर करने की कोशिश करोगे तो वो टिकट के पैसे मांगेगा, वहां लगेगा यार वो कैसे करेंगे, तब पैसे की वैल्यू पता चलेगी। अगला जो था पॉइंट, वो गुरुदेव ने क्या बोला था बताओ? यस। बोला अपनी फैमिली को घूमने ले जाओ और पैसा और ये वॉलेट और मोबाइल छोड़ जाओ, और जब वो बच्चा डिमांड करेगा, वाइफ डिमांड करेगी, तब उनके मुंह की तरफ देखना, तब समझ में आएगा पैसे की कितनी बड़ी वैल्यू है। आया ना? यस। यस और नो? यस। झेल रहे हैं? यस। आपको काम मिले और उस काम में बड़ी संभावना है। आपको जॉब मिली 25,000 30,000, श्याम सुंदर सर पीछे बैठे हैं, 40 साल जॉब की है, 40 साल में कहां पहुंची, कहां? अरे उस सैलरी का आधा कर दिया होगा पेंशन के रूप में। क्या संभावना है? यहाँ 17 साल में आर्मी छोड़ के आए हैं लोग, इनसे पूछो कहां पहुंची। संभावनाएं बड़ी होनी चाहिए, और टॉप 5 वो कर सकता है जो आपने क्या हमारे वो बाप दादा नहीं सोच पाए कि क्या हो सकता है। राइट सर? आजादी किसे कहते हैं उस पर बात चल रही है, पर आजादी मिलेगी किसको? जो खुद चाहता है कि मैं आजाद होना चाहता हूं। यस नो? अपने देश को अपना समझ पाए, इसके लिए कुछ कर सकें, ये आजादी है। अभी हम अपने देश को अपना नहीं समझते, अपना समझते तो कहीं भी कचरा नहीं फेंक देते, है ना? गाड़ी में चल रहे हैं, बिस्किट खाया तो अपने बाप का रोड थोड़ी है वो। जिस दिन उस देश को अपना समझ लिया, फिर वो रैपर बाहर नहीं जाएगा, फिर वो रैपर इधर आएगा, कोई डस्टबिन आएगा तो उसमें डलेगा। आया ना?
यस नो? बहुत सारे रूम में रहेंगे, वहां पे टॉवल का मिसयूज कर लेंगे, अपनी थोड़ी है, और आप ये मान लो रमादा मेरा है, फिर आप इसको बिगाड़ेंगे। यस नो? Yes. किसका है? मेरा. इसे ठीक करना खराब करना किसके हाथ में? मेरे हाथ में. सरकार से कहना बंद कर दो, खुद सरकार बनो। हेलो, बन सकते हैं? Yes. जिम्मेदारी लेंगे तो सब कुछ होगा। आगे चले सर। Yes. शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है ये कंसेप्ट आपको। आरसीएम से कैसे मिलेगी असली आजादी, चेक करें। Yes. आरसीएम में सबके लिए समान अवसर है, यस या नो? Yes. कोई कास्ट, कोई क्वालिफिकेशन, कोई एरिया, कोई स्टेट, गांव से है, शहर से है, कुछ पूछता है क्या आरसीएम? क्या पूछता है? 18 से ऊपर होना चाहिए और कपड़े पहनना चाहिए और इसको 3 बार भूख लगनी चाहिए, ऐसा आदमी एलिजिबल है, और ऐसा हर 2 पैर पे चलने वाला आदमी भी चाहिए, यस नो? Yes. बहुत कुछ लगना नहीं है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या है? Zero. सामान लिया और डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ गई। आज हम एक सीरीज सुनते आ रहे थे, मैं और प्रवीण जी, उसमें बात चली कि सर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए सामान खरीदना पड़ता है, तो उसका आंसर था ग्राहक बनने के लिए भी दोस्त सामान खरीदना पड़ता है, क्योंकि बिना खरीदे तो तू ग्राहक भी नहीं हो सकता। डिस्ट्रीब्यूटर की तो बात है, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ मात्र अपने घर का राशन खरीद के आदमी डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है, तो कितना बड़ा अवसर आप सोच के देखना एक बार। मैं और आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं ले सकते Yes. किसी बड़े ब्रांड की, पर यहाँ इतना सा सामान खरीद के हमें क्या मिल जाती है? Distributorship. और डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही नहीं मिलती, आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, ये पावर भी आपको मिलती है। Yes. किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। वहां डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते, आया ना? इतना बड़ा कोई स्टेडियम नहीं है जो Yes. कल भारत पाकिस्तान का मैच था, मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, 1,25,000 लोग थे। क्या वो आरसीएम की भीड़ संभाल लेगा? वो भी नहीं संभाल सकता। नो। आरसीएम में सफलता क्या बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। चेक कर लेते हैं, क्या गरीब रहना बहुत आसान है? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने गरीबी देखी है? वो हाथ मत उठाओ, मैंने देखी है। हेलो, वो रहा होगा समय 1 रुपए वाला भी, जैसा ना? और वहां से फिर ताकत लगाई थी कि कुछ बदलना है, कुछ बदलना है। कोई जॉब में चला गया होगा, कुछ ने बिजनेस कर लिया होगा, कोई कुछ किया होगा, बदलता रहा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अभी भी लाइफ को हम बहुत अच्छी नहीं मान सकते, क्योंकि गुड लाइफ एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। ये सब कुछ तो अच्छा है, इसका मतलब महान नहीं हो सकता। ये सब कुछ अच्छा ही तो गड़बड़ है, आया ना? क्या बेरोजगार रहना बहुत आसान है? बहुत मजे हैं इसमें। वो बेरोजगार जब घर आता है ना, और उसे पूछा जाता है कि आज लगी क्या, नौकरी लगी, और उसका मुंह लटका रहता है नीचे, तो जब उसे वो जो खाना परोसा जाता है ना, उसकी वो जब थाली उसके सामने जाती है, तो वो जो उसे परोसा जाता है ना, तो उसमें एक सवाल छुपा रहता है, लिखा ले हराम की। Yes. आराम को जब पढ़ाया था, लिखाया था, मुझे एक ढंग की नौकरी नहीं मिल रही। अब ये बोलता है नहीं मिल रही, तो एक और सवाल आता है, फलाने को तो मिल गई ना, गांव का वो लड़का तेरे साथ पढ़ा था, वो तो लग गया, तुझ में ही कमी रही हो। वो कैसे समझाएगा? वहाँ सीटी एक है, जैसा नो? मैं इस दौर से गुजरा हूँ भाई, क्योंकि मैं घर में पढ़ा हूँ, और बड़े को तो मैं बताऊंगा बाद में बड़ा कौन होता है। क्या घर बैठे रहना कुछ अच्छा होगा, इसका इंतजार करते रहना आसान है? घर बैठ के बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा, कुछ बदल जाएगा, सब कोई राहु केतु की पूजा करा लेंगे सर, कोई घड़ी घंटा पहन लेंगे, कुछ करवा लेंगे, तो बाबा से झाड़ फूक बदलेगा? कुछ बदल सकता है क्या? कर्म प्रधान है,
कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है, किस्मत बदली जा सकती है। अरे मैंने किसी को अपना हाथ दिखाया, बोले तेरे हाथ में विदेश रेखा नहीं है, कर्म किया विदेश घूम के आए। अब बताओ, कर्म से ही तो हुआ वो, भाग्य में तो था ही नहीं। कर्म से भाग्य चेंज हो सकता है, टोटल चेंज। क्या सरकारी नौकरी की तैयारी में अपनी आधी जिंदगी गवा देना आसान है क्या? गवा रहे हैं कि नहीं गवा रहे लोग? हैं 30 का हो गया, 35 का हो गया, उम्र निकल गई, लगा ही रहा, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसे कोई अपॉर्चुनिटी बताओ तो भाई साहब लड़ने में तैयार है। क्या बोलता है? हमारा दिमाग खराब मत करो। दिमाग खराब तो तेरा पहले से है, आया ना? यस नो? सब कुछ नहीं लिखना, आपको कुछ सुनना है। अमीर रहना भी मुश्किल है, गरीब रहना भी मुश्किल है। आपको कौन सा मुश्किल ज्यादा पसंद है? कौन सा ज्यादा पसंद है? अमीर। अच्छा, 3-4 लोगों को अमीर रहना, बाकी बाय डिफॉल्ट मैंने मान लिया किसमें मूड। कौन सा मुश्किल है? अमीर रहना। तुम्हें कौन सा पसंद है? अमीर। हेलो, अमीर रहना। मेरा एक डायलॉग है, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। जंग लगने से बेहतर है घिस जाना, क्योंकि जितना घिसोगे उतनी धार लगेगी। यस नो? जब जब लगेगा अब घिसाई चल रही है तो समझ लेना चमकने का समय आ गया। यस? गरीब रहना, साधारण रहना भी मुश्किल है। एक उधम सिंह, कितने लोग जानते हैं उधम सिंह को? जानते हैं? जलियांवाला बाग, एक छोटा सा बच्चा डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो जाए तुझे गोली मारूंगा तो मारूंगा। यस। कितने साल लगा रहा भाई साहब? 21 साल। कितने साल? 21 साल। कितने नाम बदले, कितने पासपोर्ट बदले, कितने हुलिया बदले। सरदार उधम सिंह, सरदार शेर सिंह नाम था, नाम चेंज किया उधम सिंह। कटिंग करवा, ये कर, क्लीन शेव, बिल्कुल सब उतार के रख दिया कि तुझे गोली मारूंगा ही मारूंगा। वहां दुनिया भर के काम किया गया। 21 साल मजाक नहीं होता। हेलो, यहां 4 महीने रॉयल्टी नहीं आई तो उधम सिंह गायब हो जाता। उधम का उधम बंद। सर कुछ आ नहीं रहा है सर, हम नहीं आएंगे सर, मत आ उधम सिंह। हेलो, अरे गोली मारने के बाद पता क्या वर्ड था पहला? है लोग, उन्हें डर लग रहा था अरेस्ट करने में भी, हैंड्स अप था, बोला मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। 21 साल कैसे खाया होगा, कहां रहा होगा, क्या किया होगा, भगवान जाने। क्या दीवानगी रही होगी। हेलो, क्या ये हमारी आजादी के लिए दीवानगी नहीं बन सकती? यस। क्या हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते? यस। क्या हम उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? यस। कितने लोग तैयार हैं? यस। यहाँ सब तैयार हैं। 90 डेज परीक्षा का समय रहेगा। नेक्स्ट 5 चाहिए आपसे, तब मैं मान लूंगा आप उधम सिंह हो। यस नो? यस। बहुत लोग तैयार हैं, आपके नाम डेटा हमारे पास है। कुछ सवाल अपने आप से जरूर पूछें, कुछ सवाल अपने आप से जरूर पूछें। व्हाट आर द ऑप्शन फॉर अस? हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? क्या आपके जीवन में पैसे की कमी है? आना जल्दी करते रहना। यस। आगे चलते हैं। क्या आप अपनी पसंद के घर में रहते हैं? नो। क्या आप अपनी पसंद की कार में घूमते हैं? नो। क्या आप अपने पसंदीदा स्थानों पे जा सकते हैं? नो। क्या आपके बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए था? नो। क्या आपकी अनुपस्थिति के स्तर पर आपका परिवार का आर्थिक रूप से सुरक्षित है? नो। क्या आप फोन चला रहे हो? नो। बहुत से पकड़े गए फोन चलाते हुए। इन्हें क्या पता था ऐसा सवाल ही नहीं। तुरंत फोन को पटक दिया है उन्होंने। नो नो सर नो। ये तो चेकिंग है। फोटो खींच किसका फोटो आप तुम्हारा देख रहे? क्या आपको आपकी क्षमता के हिसाब से प्रतिफल मिल रहा है? आपका पोटेंशियल चेक करो यार। मैं 10,000 का आदमी हूँ क्या मैं कई हजार करोड़ रुपए पर मंत्र नहीं छाप सकता क्या? अपने आप चेक करो, उतना ही मिल रहा है क्या? सोचो, अपनी वैल्यू कभी लगाओ। क्या काम से रिटायरमेंट के लिए 60 साल तक काम करना आवश्यक है? क्या 5 साल में फ्री नहीं हुआ जा सकता? क्या अगले 2 साल में फ्री नहीं हुआ जा सकता? यस।
क्या 2 साल में रिटायर होना चाहते हैं? यस। जो बताया जाए एज इट इज कर देना, 2 साल में फ्री। हेलो हेलो, क्या आज आपकी नौकरी या व्यवसाय सुरक्षित है? नो। है? कोरोना बता गया कितना सुरक्षित है। कोरोना बता चुका है बहुत सारे लोगों के साथ क्या हाल हुआ है। बहुत सारी कंपनियां शट डाउन हुई हैं, बड़े बड़े शोरूम खत्म हो गए। हेलो, दिल्ली के अंदर 4-4 लाख रुपए रेंट था शोरूम्स का, वो कोरोना में शट डाउन होने के बाद खत्म है। अब वो ऐसे पड़े वीरान जैसे में कोई रहता ही नहीं, इतना बुरा हाल है। 4 लाख रुपए जिसको रेंट जाता होगा वो आदमी कैसे चलता होगा पता? चैन चूपर। मुझे क्या जरूरत है आपसे की? 4 लाख रुपए रेंट आते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या आपको दान पसंद है? क्या आप दान कर रहे हैं? कितनों को दान पसंद है कि यार कुछ हो तो मैं भी हेल्प करूं लोगों की, किसी की हेल्प कर पाऊं? कर पाते हैं क्या? नो। अभी कोई धार्मिक अनुष्ठान आ जाए तो उसमें अगर 2-4-5 लाख की बात आ जाए तो हम गायब हो जाते हैं उधर से। पता है क्यों? औकात नहीं है, पर मन तो करता है। मन किस किस का करता है? हो तो पक्का। यस। तो सोच के देखो ना, हम मन का कहां कर पा रहे। प्लान बी के बारे में आपने सोचा है? नेक्स्ट आपके पास कोई ऑप्शन? यदि आपके मन में उपरोक्त प्रश्नों में से कोई भी आता है तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या क्या? अच्छा, फोटो खींचने से क्या होगा? आप स्टेटस पे डालोगे, उन्हें बता दोगे हमने ये देखा, तुम भी देखो। सर एक बैग मंगाओ और इनके ना सब ये हथियार जब्त करो। इनका मन करता है उसमें देखने के लिए, पता नहीं किसी ने हाय बोला है, कोई जेआरसीएम कर रहा होगा। मीटिंग की बजाय ये लोग कहाँ लगे हुए, सोच के देखना आप। और फिर ये बोलेंगे सर हम मीटिंग में थे। इसलिए मैं इन मीटिंगों को नाइट में पसंद करता हूँ कि उसके बाद फोन आएगा ही, मैसेज आने बंद हो जाते हैं 12 बजे के बाद। उसके बाद जाके दिखाए दिमाग किधर जाएगा। हेलो, यस। गलत धंधा, सही बंदा, तो कुछ चांस है कि वो अपना तो कुछ निकाल ही जाएगा। गलत कंपनी आती है पर बंदा सही है, अपना पैसा निकाल लेता है उसमें। पता क्या होता है? सर मैंने अपना निकाल लिया, बाद वाले मर गए। हेलो सर, मैंने 1.5 लाख रुपए लगाए थे, मैंने तो अपने 1.5 लाख कैसे कैसे करके निकाल लिया, और बाकी 1.5 करोड़ लगवाया था, वो मर गए सर। हेलो, गलत धंधा पर बंदा सही था तो कुछ चांस है कि वो अपना तो कम से कम कर ही लेगा। आगे चले। सही धंधा प्लस गलत धंधा क्या होगा? पक्का नुकसान है। वो डायरेक्ट सेलर है पर वो स्माइल करना नहीं जानता, किसी को गुड मॉर्निंग, किसी को थैंक यू नहीं बोलता, किसी से दोस्ती नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को प्लान नहीं दिखा सकता। तो धंधा तो सही है पर बंदा, हेलो, तो क्या होगा? पक्का वो यहाँ आएगा, भटकेगा 5-7 साल और फिर गीत गाएगा, दिल के अरमा आंसुओं में और हम तन्हाई रहेगा 3 दिन मन बेचारे से। गलत धंधा और गलत बंदा, ये दोनों ही जीवन, ये पक्का जीवन खत्म। आया ना? यस। पर सही धंधा, आरसीएम सही धंधा है? yes! क्या हम सही बंदा है? yes! ये आवाज धीमी है? yes! हाँ आवाज धीमी है, उसके लिए भी यस कह रहे। यस सर, आवाज धीमी है। हेलो, yes! तो क्या हो सकती है? लाइफ चेंज हो सकती है। यस नो? यस। मैं और आप गरीब घर में पैदा हुए। आप याद करो आप कहाँ पैदा हुए थे? वो मकान कैसा था? कच्चा था कि पक्का था? सिग्नल था कि ऊपर था? छत था कि नीचे था? पेड़ के नीचे था कि किधर था? झोपड़ी थी कि टीन डली हुई थी? क्या था? सोच के देखो आप। और अगर इस बिजनेस को किया तो आने वाला जो आपका नाती आएगा ना, नाती, यू नो नाती, यस यस, हेलो, वो कहीं लग्जूरियस एक महल में जन्म ले सकता है, खरबपति के घर में। आया ना? यस। और ये संभव है ड्यू टू आरसीएम बिजनेस। चलो चेक करते हैं सही बंदा कौन है। आप चेक कर लेते हैं। आप भी कई बार पूछते हो सर सही आदमी कैसे पता चले? सर कैसे?
अरे मैं तो ढूंढ रहा हूँ सर, पर मुझे बताओ कैसे। अभी बताता हूँ ऐसे, देख देख ऐसे। ये क्या है? इसका जलवा था, कोई टाइम था, लोग लाइन लगा के आते थे। मैं लुधियाना रहता था, पिताजी इधर रहते थे, वो लाइन में लग के मुझे कॉल करते थे, मैं भी उधर में लाइन में लग के कॉल करता था। कई बार हमारी बात नहीं हो पाती थी। यस सर नो? उस एरिया का सबसे बड़ा आदमी यही रहता था, पीसी वाला। इसको सब दुआ सलाम करके निकलते थे सब, हेलो। दूसरा, इसे पूरे मोहल्ले की सारी घटनाएं पता रहती थी, किसका किससे क्या हो रहा है, कहाँ लेन देन है, कहाँ लेन देन, यू नो लेन देन तो कई तरह का होता है, वो सब इसको पता होता था। अच्छा, आज हम एससीडीपीसीओ खोल लें तो पक्का चलेगा? क्या होगा? कोई नहीं आएगा। लोग आके ना हमें कान के नीचे बजा के जाएंगे, कान के नीचे लाल। कह रहे तू कहाँ गायब था रे, तू कौन से कहाँ प्रकट हुआ है, तू इधर बीच में तेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, तुझे पता ये काम बदल गई। मेरा मोबाइल का स्टोर था, चाचा की एससीडी थी, बिल्कुल जस्ट बीच में दीवार बस। मैं बोलता था चाचा ये एससीडी बंद होगी, चल सब मोबाइल नहीं ले सकते, चल ऐसा नहीं हो सकता। तुझे क्या लगता है बहुत लोग हैं जो मोबाइल नहीं लेंगे, वो सब मेरे पीसीओ से कॉल करेंगे। एक साल के अंदर मेरे से बोलता काली जुबान, तेरी वजह से मेरी एसटीडी बंद है, मेरी वजह से नहीं, बदलाव की वजह से हुई। हाँ के ना? यस। और अभी अगले 7 साल में जो बदलाव होंगे मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, तो फ्रेंड्स डिस्कस नहीं कर सकते ना अभी तक। हाँ, ये मैं था, देख लो बगल में वो चाचा है, मैं, ये कौन है? रिचार्ज खेलते थे। अभी कोई रिचार्ज करवाने जाता है क्या? खुद ही कर लेते, खुद ही आया ना? 1.5 लाख रुपए का एक दिन में रिचार्ज कर देता था, तो एक दिन की कमाई सोचो, 2-2 लाख रुपए छापे हैं इसी से, और अभी ये वीरान पड़ी है। अभी कोई बोले दोबारा मोबाइल की दुकान खोल ले, तो मैं सोचो, क्योंकि वो समझ गया कीपैड वाले फोन थे। कितने आदमी थे? 4। कितने थे? कोई फिल्म जब आती थी तो इन पेंटरों से पूछा जाता था कि देवता तू बता कब रिलीज करें, क्योंकि ये जब तक इनके ये नहीं बनाएगा तब तक आप मूवी रिलीज नहीं कर सकते। तो कितने बड़े देवता रहे होंगे पेंटर। अभी इन्हें कौन खा गया? खा गया नहीं खा गया? यस। खा गया कि नहीं? यस। अकेले मुंबई की एक जगह में 40,000 पेंटर रहते थे, खत्म। लोग बोलते हैं आर्सिंग करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, जरूरी है। ये कौन है? ये भी चचा है, आया ना? ये हमें आगरा कैंट से बिजली घर छोड़ते थे। हेलो, इनकी जगह कौन आ गया पता है आपको? ई रिक्शा। आगरा वाले जैसे टेलरी का नाम देते हो रही है कुछ चीजें, आपको पता ही नहीं चल रहा। चीजें बदलती जा रही हैं, हर धंधा नेट पे आता जा रहा है। कुछ भी आपको बुक करना है तो किस पे जाओ? बिल गेट्स ने बहुत पहले बोला था अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो बहुत जल्द आप आउट ऑफ बिजनेस हो जाओगे। और आरसीएम डे 1 से ऑनलाइन है। चालू हुआ तब से ही फार्म फीड होते थे कंप्यूटर पे। कल्पना तो करो टीसी बाबा को कितनी दूर का दिखता है। एक बार तालियां टीसी सर के लिए। जीवन में बड़ी सफलता, बड़ा पैसा उन्हीं को मिलता है जो समय के साथ बदलते हैं और आने वाले समय के ट्रेंड्स को पकड़कर उनको अपने प्रयासों से कैश कर लेते हैं। और आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, आने वाली सदी डायरेक्ट सेलिंग की है। और कल जो डेटा आशीष सर ने वहां बताए थे, अगर मुझे समय मिला तो कल जो प्रोग्राम होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कितनी तेजी से डायरेक्ट सेलिंग भारत में ग्रोथ कर रही है। यस नो? बहुत ताबड़तोड़, इतनी स्पीड से चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, कैसे?
कैसे? अच्छा ऐसा साबुन है जो एक बार लाओ और लाने नहीं पड़े, कैसा साबुन है? बार बार लेके आओ। कितने दिन में खत्म हो जाता है एक साबुन, कोई बताएगा? 4 से 5 दिन लास्ट। हाँ 2 दिन वाले भी हैं सर, उनसे ये ना पूछना कैसे होता है, अपने चार्ज पे रहे। हाँ देखो ज्ञानी इधर ही है, पूरा बताया पूरा PhD होल्डर इधर बैठे, कैसे कम हो जाता है 4 दिन के अंदर, सब ज्ञानी लोग इधर बैठे। इसका मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो बार बार और जब बार होगा तो पैसा भी। हेलो कब तक यूज होगा साबुन? तो पैसा। अच्छा जाने के बाद बच्चे नहीं नहाएंगे, वो कब तक नहाएंगे? उनके बच्चे। तो ये पता है कितना लंबा गेम है, पर इस नजर से अभी देखा नहीं, अभी तो ये दिख रहा है सर ये बोनस पॉइंट कैसे आए। दूसरा क्या है सर? अफोर्डेबल। मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट हैं दोस्त जिनके नाम सुन के ना धुआं निकल जाते हैं, इतना महंगा, ये हमारे बस का नहीं है, हमारे बस हमारे ट्रैक हमारे टेम्पो का नहीं है। हेलो और आज सिर्फ 9 रुपए के साबुन से लेके 50-52 रुपए तक का साबुन बनाता है। जिसको जो सूट करे उससे ना, नीम से नहा, एलोवेरा से नहा, चंदन से नहा, गुलाब से नहा, दूध से नहा, जिससे तेरा मन पूरे नहा। हेलो और ना मन करे तो बॉडी वॉश से नहा, पर सर्दियों में कम नहा पर नहा। आर फॉर रिपीटेबल। यस नो, होता है ना रिपीट, हर महीने बिजनेस। यस नो, हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। और चौथी चीज क्या है, बहुत बड़ा पॉइंट है, एथिकल। डायरेक्ट सेलिंग में कार्डिनल रूल्स बनाए गए हैं कि आप यहाँ अल्कोहल यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। और बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं मीटिंग तक सब कुछ है, उसके बाद रूम में जाओ जो मर्जी करो। क्या लग रहा है वो एथिकल है? नो। और यहाँ स्क्रू टाइट है, इसका मतलब ये जहाज उड़ेगा। यस सर। रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये उदाहरण बनेगा लोगों के लिए कि भाई साहब अगर आदमी बंदा बनाना है तो बंदे को आर्मी में छोड़ गया। यस। जैसे बोलते हैं ना बंदा बनाना है उसको आर्मी ज्वाइन करा दो, सारे बल सीधे हो जाते हैं उसके। यस नो? यस। पिताजी बोलते हैं मैं आर्मी से थे, बोलते हैं मैं राजेश खन्ना कट रखता था, इतने से यहाँ से कंघी करो और यूं कर लो। और जैसे मैं भर्ती हुआ उस दिन राजेश खन्ना उतार दिया मेरे सिर से। बोला अपनी शक्ल देखने में लगता था मैं पर जब वहां सब सेम कटिंग के थे, फिर बोला टेंशन नहीं है, अब ये सब ऐसे। वहां आदमी अपने में दिलासा दे देता है। यस नो? तो एथिक्स होने जरूरी है। सही बंदा कैसे पता चलेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स ढूंढे नहीं जाते, बनाए जाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे सिस्टम यही बोलते हैं कि लीडरों को ढूंढ के लाओ। और आरसीएम क्या बोलता है? बनाओ, लीडर बनाओ। तो कौन जीतेगा? ढूंढने वाला, बनाने वाला? बनाने वाला। क्योंकि वो बना देगा। आया ना? यस। जो आपसे बड़े सपने देखता हो। मैं और प्रवीण सर आज गाड़ी में यही बात कर रहे थे। मैंने कहा प्रवीण सर, मैंने आपको अमृतसर पंजाब आपकी यूनिट में घुस के ढूंढ लिया। प्रवीण सर बोलते सर मुझे ग्रेटर नोएडा का नंबर 1 टैक्स पे ही बनना है। जबकि हमने तो अपने दिमाग में कभी सोचा ही नहीं था। तो इसका मतलब आपसे बड़ा सोचने वाला आदमी सही बनता है। यस सर? नो? यस। और फिर प्रवीण जी ने सब कुछ छोड़ छाड़ के आरसीएम किया, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के आरसीएम किया, रिजल्ट आपके सामने आया ना? यस। अजीत सर से मिले तो अजीत सर ने मुझे बताया सर मैं आर्मी में रहते हुए भी 90,000 रुपए महीना कमाता हूं। मैंने है सही बंदा जिसकी टांगें बंधी हुई हैं, उसके बाद 90,000 रुपए दूध में से छाप ले, पंख खुल गए, क्रांति मत सब क्लिक किया। हेलो ऐसे ही यहाँ जो क्रांतिकारी बैठे हैं, ये अपलाइन ने कहीं ना कहीं क्लिक किया होगा, ये कर सकता है।
जितेंद्र सर बैठे हैं, स्कूल चलाते थे। एक आदमी स्कूल चला सकता तो वो आरसी भी क्लिक किया था कहीं से, जैसा ना। और आर्मी वाले तो भैया इनसे ना हुआ तो डूब के मर जाना, सीधी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आर्मी अगर हार गई तो आप कलंकित हो जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि आर्मी वो कर सकती है जो आम आदमी नहीं कर सकता। आपकी ट्रेनिंग में आपको इतना सेट कर दिया जाता है कि आप तो कहीं रुक ही नहीं सकते। यस सर नो? यस। चलो आगे। यस। दूसरा, जो आपकी बात मानता हो और ज्यादा दिमाग ना लगाए। मैं अगर रूबी अचीवर हूं तो रामकिशन जी को सरेंडर हुआ और उन्होंने जो बोला जैसे बोला, क्योंकि गुरुदेव भी नेवी से रिटायर है, उनका भी मामला बिल्कुल टाइम का, 2:30 बजे उठते हैं आज भी। वो बताओ 64 साल की उम्र, क्या जरूरत है 2:30 बजे उठने? रूटीन है। हेलो, अपनी चाय खुद बना लेते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, कोई कंप्लेंट नहीं करते, उन्हें सब कुछ आता है, खाना बनाना आता है। मैंने उनके हाथ की पूरी सब्जी खाई है। मैं बोला गुरुदेव आप गुरुदेव इसलिए हो? बोला बेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यस। तू अगर डिपेंड रहेगा तो तू बोलेगा टिफिन पैक कर, तेरी मीटिंग रह जाएगी। मैं कभी वेट नहीं करता। तो इसलिए एक बार जो परफॉर्मर हो, काम करके दिखाता हो। इसमें दो तरह के मिलेंगे, एक चापलूसी करता रहेगा, गुरुजी आप बहुत बढ़िया, पैर छुएगा, चाय पानी करेगा, सब दुआ सलाम, और पिंडलियों में दर्द होगा तो ऐसे भी कर देगा जैसे बड़ी सास के दबाते हैं। काम नहीं करता, परफॉर्मर नहीं है। और इस दुनिया ये सदी उनकी है जो परफॉर्मर है, जो काम करके दिखाते हैं। क्योंकि काम इजिकल टू नाम किसका होगा? जो काम करेगा। परफॉर्मर होना चाहिए, काम करना चाहिए। डायमंड क्लब में आगे, ड्रेस कोड में आगे, हर मीटिंग ट्रेनिंग में आगे, आपसे पहले पहुंच जाता, आधा घंटा पहले टिक मार देना उसको। क्योंकि मैंने रिसेंटली एक जगह पढ़ा कि अगर आप टाइम पंक्चुअल नहीं हैं तो ऊपर वाले ने आपको अमीर बनने के लिए नहीं चुना। जितने भी लोग लेट आते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। जो बिफोर टाइम चलते हैं, आधे घंटे का मार्जिन, जाम मिल सकता है, ये मिल सकता है, वो मिल सकता है, पहले चलता है। यस नो? यस। जो आगे बढ़ने, सीखने और लचीला हो, क्योंकि 21वीं सदी किसकी है? जो लचीला है, जो फ्लेक्सिबल है, जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता हर माहौल में। और जो अड़ जाता है, सर हम यहाँ नहीं, हम वहां नहीं, हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम इसके नहीं, हम उसके नहीं, हम ऐसे नहीं, हम वैसे नहीं, उसका यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यस नो? हाँ के ना? मैं जब बाहर आता था तो यहाँ चलता था, हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम उसका नहीं खाएंगे, हम उसका पिएंगे नहीं। मैं बोला भैया यहाँ आपसे कैसे लेंगे? फिर मैं अपना उदाहरण देता था कि बिजनेसमैन बनना है तो सबके वहां जाना पड़ेगा, सबका खाना पड़ेगा। यस नो? यस। क्योंकि सबको उसने भेजा है, सब एक जैसे हैं। हाँ क्या ना? यस। सबका दिल उतनी बार धड़कता है, सबकी आंखें उतनी टिमटिमाती हैं, उसने कोई भेदभाव नहीं किया। तुम अगर भेदभाव करोगे तो आज से छोड़ दो। और बहुत लोग इन्हीं चक्करों से छूट गए। क्यों ब्रदर सर? राइट सर। बहुत लोग थे जो इन्हीं चक्करों में मारे गए कि हम फलाने, हम टिम के, दोनों बात जाओ, दोनों ना फलाने चले गए ना टिम के चले गए। जो अपनी जिम्मेदारी ले, डायमंड क्लब इन्वेस्टमेंट को तैयार हो। ये आज इन्वेस्टमेंट है, आपका समय, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, और फ्यूचर इसी इन्वेस्टमेंट से बड़ा होगा। खाद पानी डलेगा तो बाग बहुत बड़ा होगा, जो आने वाली 200 साल आपकी पीढ़ियों को बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। सब कुछ अच्छा है सर, सब कुछ करता है, पर जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आई, 19 तारीख को एक प्रोग्राम होने जा रहा है। किस किस को पता है उसके बारे में? एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने जा रहा है 19 नवंबर को। पता है आपको? कितना को पता है? इस हॉल से निकलने से पहले 5-5 टिकट ले जाना। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा,
कितनी? 5 तो ले सकते हैं लोग, कोई दिक्कत? अब यहाँ भी कुछ लोग बोलेंगे सर ये हमारे 5 है, इन्हें दे दो 5-5, हम फ्री। ना ना ना, अपनी अपनी 5-5 कम से कम है, ज्यादा आपकी मर्जी है, आपको पता है ज्यादा बिठाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे, सिंपल सी बात है। यस कर सकते हैं क्या? यस क्योंकि इस बिजनेस में 2 तरह के लोग पैसा कमाते हैं, एक वो जो माहौल बना दे, दूसरा जो माहौल में लाके बिठा दे। तो या तो माहौल बना या फिर माहौल में लाके, माहौल भी नहीं बन रहा, भौकाल भी नहीं उठ रहा और प्रोग्राम में भी नहीं ला रहा, उसकी कब्र खुद ही खुद है, उसका वीरगति को प्राप्त होना ही है, वो बचेगा नहीं। हाँ के ना? यस यस हेलो यस और अगर आपको फाइटर प्लेन बनना है यस बनना है तो हो सकता है आपके आगे कोई बैलगाड़ी चल रही हो, कोई गलती से बैलगाड़ी जुड़ गई हो, तो मैं तो ऐसे ही आऊंगा सर। ओवरटेक करो, यस ओवरटेक करो, उसके भरोसे मत रहो, ओवरटेक करो। उसके पास समय है, मेरे पास समय नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है। ओवरटेक करो, करेंगे करेंगे, करना ही पड़ेगा, उसकी वो जाने, अपने की तो कम से कम हम गारंटी लें। यस नो?